मनोगरिणी मनोपूर्वागणेश्च नित्यं सर्वकामरूपे त्वमसि त्वमेष्यं प्रकामितात्मथापिमथा तथा प्रतिनात्मप्रधाना स्वस्ति नित्यं शततं शतकामोग्रं घोरं तपोवोत्तराग्रमस्था ब्रह्मापरतो गुणश्चरन्तः सर्वोस्तयास्तभासे विषं विषाद्रष्टिविषाविषश्च शक्तिर्विद्यमानौषधिषः क्षीरं स्रवन्तो कृतं स्रवन्तो मधु सन्त्योग्रव्रतं स्रवन्तो अक्षीण समास्महानसच्च जल फल आठो सुचि सार ताको तुम्हें तो कर को भवता भवतरि मोक्ष चौबीसो सीतिन चंद आनंद कंद सै भगत जत भरत ओम ह्रीं विश्वाधिवीर पनेंच सर्वनिधि जंगल जलपदारियर्गम नरपपांते गले मने मोदे घरों गुणे गाऊं भवदधि पाय पूजत पाप वीर महामति वीर सन्मति नायक जय वर्धमान युवती सन्मति दायक। ओम ह्रीं वीर अतिवीर संगति वर्तमान महावीर पंचनम धाम श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणार्थ जब फलादि रकम प्रांते मृत्यु क्षय करे हरे कुरे जगदीत भवसागर से लेते पूजे जिन्हें बच आशा आ गई। ओम ह्रीं जन्मकोद्भव सरस्वती देवी बागबादरी अत्र आज वो नहीं लाए। एक मिनट आप बोलो, हम लोग स्थापना के लिए आ रहे हैं। कहाँ गए अनस्वी बोलो और हमारे बोलो हमको मिलेंगे। फोन कर रहे अच्छे से बोलो।
आशा जी पूजा करो पूजा। जन्म जरा मृत्यु क्षय करे भव सागर से ले तेरे पूजे जिन बच प्रीत। ओम ह्रीं जिन भूर्भव सरस्वती देव्यै अत्र बागबाग्नि अत्र अवतरत संभवचित्यावाहनम्। ओम ह्रीं जिन भूर्भव सरस्वती देवी अत्र तिष्ठ तिष्ठ। ओम ह्रीं जिन भूर्भव सरस्वती देवी बागबाग्नि अत्र मम सन्निहितो क्षीरोदधि गंगा विमल तरंगा सलिल तरंगा सिद्ध संगा हरि जनधारी भारती तारी सदा बिहारी हित गंगा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्यजलम निर्वपामते। देवी संसार का विनाशनाय सरस्वती देवी अक्षर प्रपाताय दिव्य अक्षतम निर्वपामते। सरस्वती देवी काम बाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम
क्षरविनाशनाय विद्यम निर्वपामते। तुम्हारा माफ जिनकोद्भव सरस्वती देव्य ही मोहन गारनाशाय अष्ट कर्म दहनाय दिव्य वस्त्रम समर्पयामि। गुरुजी गुरुजी अभी वैक्सीन चला रहे हैं। शंकर की गोली कर धरने शोनी आंगे रखे जो ज्ञान माई सोचने बरवानी शिव शुक्रानी शिव बनवानी मोचे भाई प्राप्त है सारे सारे द्वारा नमो पति ज्ञान करे ज्ञानियों के ज्ञान में तू ध्यानियों के ज्ञान में संगीतों के तान में ब्रह्मा जी के ब्रह्म में ज्ञान मेरा दिया विष्णु जी के ज्ञान में
कभी में विराजिए जैसे प्यार अमितमती मन बन के विराजिए अमितमती मन बन के विराजिए। ये तो हमने गाया आप है? महाराज जी आप अपना गाओ, ये तो हमने गाया है। तो मतलब क्या हुआ? ये भारती सरस्वती हाँ वही है? 4 नंबर के बाद कोई दिया अच्छा। ब्रह्माणी है ब्रह्म रूप, ब्रह्मा की भुजा स्वरूप, चारे भुजाधारी होके लोक को बताया है। चारे अनियोग ज्ञान देने वाली ब्रह्माणी तू, चार गति रूप में तू रूप फैलाया है। नारे को में सम्यक रूप, पशुओं में व्रत रूप, मनुजों में मोक्ष रूप, देव मन भाया है। रानी माते करुणा पात्र मेरे माता जग में है, का ब्रह्म माता उसी में समाया है। पहलो आचार्य ग्रहण पद अष्टादश सहस्रनाम जो तमादिना तीनो ज्ञाना यस ज्ञानम सर्वयानि सर्वद सरदानम पंचम व्याख्या प्रत्यपति दर्शन 2 लाख 28 सहस्रम सातम उपासकाख्य सत्तर दस लख भंगम नवम अनोतर दशक विशाल राघवान वेश कचवालम ग्यारह सूत्र विपाक सुभाषम 1 कोटि 84 लाखम पादक दृष्टि भाट बन भेद 108 कोटि बन भेदम ओम ह्रीं जिन्घोद्भव सरस्वती देव्यै जल फलादि पूर्णार्घम निर्वहम्। गौतम में जिनवारी माता की जय, ब्रह्मचारी महाराज की जय, संघ की जय। आशा जी अपने एक भजन गाओ जो जल्दी खत्म हो जाए। अपना माइक अनम्यूट करो। और सुन कहाँ रही हो? अपना माइक अनम्यूट करो। आवाज अनम्यूट करो, अनम्यूट। अरे माइक तो खोलो अपना आशा जी। ये किताब ये अंतरंग लिखा है। खोलो खोलो। हाँ, ये।
भजन गाओ भजन, आवाज आ रही है। जब कोई गाड़ी कोई सुन रही तुम कागो लगे वो हो जाने। अरे ये औरतों के चक्कर में सब बर्बाद से नहीं है, फिर भी करते हैं। बोलो मिश्रा महाराज की जय। हो गया, धन्यवाद। इंद्रेतुके न स्वर्जानुनीक्षसि मोक्षाला स्वर्णपात्नु अर्घवरोनो अर्च्योपदकमला ओमनी शांति अदा करशे व्याभव सागर तरण्या गौर तपा करशे। ओम ह्रीं श्रीं प्रथमाचार चार चतुर्थी आचार सांधा लक्षार चुनमनि अंतर तबुस्रम आचार सुसाक्षण विजल वलादीरं बांते द्वादश तब्दत धर्म अवसर सडे करे पादे पंचाचार दृष्टि मनय धरे धारे तत्तीत आचार गुणानिको बंदो श्री आचार धर्म गुरुनिको ओम ह्रीं तत्ति पट्टादि आचार सुमणि गुरुवरे श्री संसारवाय ज्ञान सुमणि आचार को सुखार गणाज कार्वामुति आचार श्री अभिनव सागर महाराज विद्या बोधनाय आचार्य श्री विद्यानंदी आचार्य विद्यासागर विकल्प लादिगम बांते चंदन अक्षत देव रूप फल लाए हैं क्षमता कृता पाने को गुरु चरणों में आए हैं। ओ प्रजा शमन मुनि अमित शबर सत शत वंदन करते हैं ऐसे गुरु के भोजन करके उच्च मार्ग को धरते। ओ बड़ी दूर से आए बाबा चरणी अर्घ चढ़ाने को बड़ी दूर से आए बाबा चरणी अर्घ चढ़ाने को मन वचन से भक्ति करते कुछ महाफल पाने को हम आए शरण तुम्हारी गुरु लाखों लाज हमारी हम दर्शन की बलिहारी गुरु लाखों लाज हमारी। ओम ह्रीं ह्रीं अभिषेक महाराज जी राजपूती गंगाजल मंदिर में तंग सहित साक्षात विराजमान है। तिनके चरणों में मेरा मनोवचन कार्य बारह नमस्कार स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरशोदे पशोदो फलार्घ के धवल मंगल गाने वापुले मुनि गए मुनिराज महम यजे। ओम जी अर्घ्य सागर महाराज, ओम जी देशा महाराज, अर्घ्य सागर महाराज, मुख सागर महाराज, अंतन सागर जी महाराज, ढाई दीप में दिन कमना करो महाराज। तिनके चरणों में मेरा मनोवचन कार्य बारह नमस्कार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकामुनिपासी सरस्वती हर्षणोदुतान अज्ञान तिम्रान दर्शय ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुविना सकल कल सिद्धंदकं श्रेषां परिवर्तकं बुद्धिमना विबोधकारमजम् पुण्य प्रकाशकम पापनाशकम पुण्य प्रकाशनम अक्षय मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वदेवा तत्सर्गंथ करतारा कर्णदेव वचनानुसार माशाद्य मासामियाचार्य विरक्षत श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो हरि मंगलम कुन्नकुन्नाथो जैन धर्मोत्सव मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं वरदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव महावीर भगवान की, अवतेश्वर बाहुबली भगवान की, चतुर्वर्ती भगवान की, जिनको 14 संग में जन्मानी माता की, 20वीं सदी कुंकुम आचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, समन्वय आचार्य भगवान की जय, पूज्यपाद आचार्य भगवान की जय, कलंकाचार्य भगवान की जय, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती सांसागर जी महाराज की जय, आचार्य शिरोमणि गुरुवरी
श्री आचार्य सुमनि गुरुवसी धर्म सागर जी महाराज की जय। ज्ञान शिरोमणि आचार्य कलसु सागर जी महाराज की जय। तीन कमनो करोड़ राज की जय। बस धर्मानुरागी भव्यात्माओं, प्रभूषण पर्व का आज 8वां दिन हो गया। बस कल का दिन बीच में है, परसों तो निकल ही जाएगा। अब एक ही दिन का रह गया। सब लोग परसों तो ऐसा लगता है बस अब क्या है, रात हुई और सवेरा हुआ और प्रदूषण पूरा हो गया। कहने का अभिप्राय है कि हम लोग प्रति वर्ष प्रदूषण पर्व मनाते हैं और इस बार प्रदूषण पर्व की बड़ी अच्छी कल्पनाएं लोगों ने कर रखी थी, लेकिन कोरोना ने सब गड़बड़ कर दिया। कहने का अभिप्राय है भैया अब कुछ करना है अपनी आत्मा के हित के लिए, तो आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है और त्याग के बगैर कल्याण नहीं। चाहे कोई कुछ भी कर लो, प्रतिवर्ष तत्वार सूत्र सुनते हैं, गुरुओं के चातुर्मास होकर के उनसे सुनते हैं, पंडित विद्वानों से सुनते हैं, भैया बहनों से सुनते हैं। इस प्रकार से सुनते आ रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, लेकिन कुछ नया अनुभव हो। अभी अपन पहले 7 अध्याय का मूल पाठ पढ़ देते हैं, उसके बाद 8वें अध्याय का, या फिर एक काम करते हैं 8वें अध्याय को लेते हैं क्योंकि समय हो जाता है, बाद में उसका मूल पाठ कर देंगे, जिससे लोग अर्थ समझने वाली, अर्थ सुनने वाले लोग 2-2, 3-3 चैनलों पर रहते हैं, उन्हें कुछ मिल जाए। मूल पाठ तो अपन थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तो अपन 8वें अध्याय का आज मूल रूप से उच्चारण अर्थ समझना है। पहले अध्याय से चौथे अध्याय तक जीव पदार्थ का वर्णन किया, उसमें भी पहला और दूसरा अध्याय बिल्कुल निकटतम है, आत्मा के निकटतम है, आत्मा के अंदर है, आत्मा के अंदर ही देखना है। और तीसरा और चौथा अध्याय आपको बाहर देखना पड़ेगा। नरक देखना है तो नीचे जाना पड़ेगा, और स्वर्ग देखना है तो ऊपर जाना पड़ेगा। और अपन लोग को देखना है तो दिख ही रहे हैं अपन लोग, मध्यलोक में, सभी 2.5 दीप में, सब जगह मनुष्य ट्रेन चौकी भौलता है, इसलिए मध्यलोक है। मध्यलोक में अपन लोगों का राज है, नरकों में, नीचे अधोलोक में नारकियों का राज है, ऊर्ध्वलोक में देवों का राज है, और अंत में राज तो अपना ही रहेगा। जो शिरोमणि बन जाते हैं वह सिद्ध शिला पर पहुंच जाते हैं। शिरोमणि, मूर्ख शिरोमणि, ज्ञान शिरोमणि, चारित्र शिरोमणि, धर्म शिरोमणि और सिद्ध शिरोमणि। शिरोमणि कितने हो सकते हैं? सिर पर जो मणि के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं वे शिरोमणि हो जाते हैं। जो अज्ञान को अपने माथे पर ढोते हैं वो मूर्ख शिरोमणि, मूर्ख हैं, अपने अज्ञान को ज्ञान मान करके और ढो रहे हैं, वे मूर्ख शिरोमणि हैं। भैया इसी का वर्णन तो
ये 8वें अध्याय में आ रहा है। हम लोग कितना कर्म का कचरा ढो रहे हैं, कौन कौन सा कर्म अपने ऊपर लदा हुआ है, कैसे कैसे कर्म आश्रय होकर के बंध को प्राप्त हो जाते। आश्रय और बंध को यदि हम लोगों ने समझ लिया, ये ध्यान रखना, कर्म का उदय हमारा कुछ नहीं बिगाड़। कर्म के उदय से कभी नहीं घबराना चाहिए। कर्म के उदय में कोई ताकत ही नहीं है। हम तो डर जाते हैं तो मर जाते हैं। कर्म का उदय, कर्म की ताकत कितनी है? एक कुत्ता के भौंकने जितनी, एक बंदर की खकाने जितनी। उसने भौंका, तुम दौड़े, उसने पकड़ लिया। उसने खिकाया, तुम बचे, कोशिश की, वो ऊपर चढ़ बैठा। और आप थोड़ी सी ताकत से खड़े हो जाओ, कितना ही कीमती कुत्ता हो और कितना ही खूंखार बंदर हो, दौड़ता फिरेगा। कर्म का मुकाबला करना सीखो। कल तप के बारे में यही तो बताया था कि जो कर्म की शक्ति को, दुख की शक्ति को क्या करता है, उसका मुकाबला करता है, उसे चैलेंज करता है, वही तो वृत्ति हो जाता है, वही महावृत्ति हो जाता है, उसी से कर्म परास्त होता है। हम बिना व्रतों के और कर्मों से लड़ रहे हैं, इसलिए हाथ पांव कट रहे। बिना हथियार के आप युद्ध में जाओगे तो क्या होगा भैया? युद्ध तो तलवार भी चाहिए और ढाल भी चाहिए। बचाने के लिए ढाल चाहिए और प्रहार के लिए तलवार चाहिए। तो ना आपके पास तलवार है ना ढाल है। अब हाथ पांव चला रहे से क्या फायदा? आप लोगों की लड़ाई तो लाल बुझक्कर की लड़ाई है। एक गांव में एक लाल बुझक्कर रहता था। अब हुआ ये कि वो कस्बे से, मतलब जो कनेक्टेड था, लड़ाई छिड़ गई पड़ोसी राज्य से। तो गांव के लोग सब लड़ने गए, वो भी लड़ने चला गया। और इत्तेफाक ये हो गया कि वो युद्ध जीत गई। अब युद्ध जीत गए। अब वो लाल मुजक्कड़ जो था, सब लोग तो आगे लड़ रहे थे, वो पीछे लड़ रहा था। आगे नहीं था, पीछे था। अब हुआ ये कि जब लौट के आए तो लाल मुजक्कड़ को सब ने आनंद से, क्या भाई युद्ध जीत के आ गया मेरा लाल मुजक्कड़, हो भाई कोई संस्मरण सुनाओ, युद्ध में आपने क्या क्या किया। तो लाल मुजक्कड़ ऐसे, जैसे हमारे नेता लोग ऐसे करते हैं ना, अब हम नाम वाम तो क्यों लेना, वो सब जानते हैं ऐसे करने वाले। करना धरना तो कुछ नहीं। अरे मैंने 100 दुश्मनों के हाथ पैर काट दिए, मैंने 100 दुश्मनों के हाथ पैर काट दिए। और पूरे गांव में चिल्लाता फिर। हमारे जैसे एक आदमी ने पूछा, भैया ये बता, तूने 100 दुश्मनों के हाथ पैर काटे, गर्दन क्यों नहीं काटी? बोले भाई गर्दन तो पहले से कटी पड़ी थी। तो ऐसे लोग इस संसार में पैदा हो गए, लाल मुजक्कड़ के बड़े भैया, खा पी करके लड़ रहे हैं। और मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। भैया सीख के 2 टुकड़े भी नहीं किए। अरे कर्म का उदय जब आता है तो अच्छे अच्छे बाबा जी, अच्छे अच्छे ज्ञानी उसके लपेटे में आ जाते। कोरोना नहीं देख रहा कि प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति है कि चपरासी है कि जो है भैया डॉक्टर है, मास्टर है, वो तो जिसके पीछे पड़ गया लपेट दिया। महाराज हो चाहे महाराज को हार देने वाले हो, सबको वो नहीं देख रहा कि तुम पूजा कर रहे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ ये भूल में मत रहना, बहुत खबर आ रही है। हाँ कितने बड़े महाराज की पूजा कर लो, कितने बड़े महाराज को हार दे दो, कितने बड़े महाराज के पास दान दे दो, कोरोना सबको बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है। हाँ उसका तो एक ही उपाय बचने का, उससे
चैलेंज मत करो, उसका सामना मत करो, उसका मुकाबला न करो, सुरक्षित रहो तो वो तुमको छोड़ देगा। और जरा सा गए, ये तो पुराने जमाने की एक फली होती है करेंट, और जरा सी तुम्हारे को छू गई, एक जगह छू गई तो पूरे शरीर में खुजाल आ जाएगी, और जिसको खुजाल आई उसने उसको छू लिया, उसके शरीर में शुरू हो जाएगी। है? हाँ दूरी, हाँ क्या बात है, 2 गज दूरी बहुत जरूरी। अरे तुम्हारा मास्क किधर है भाई, ये नहीं चलेगा। भाई देखो हम लोग की तो मजबूरी है, बाबा जी बन गए, अभी कुछ लगा नहीं सकते, लेकिन कम बोल सकते, दूरी बना सकते, तुमको डांट सकते। हम मुंह में पट्टी लगा ले, डांटेगा कौन? क्यों बहन जी, बालिश बहन जी, डांट लगाए कौन? पुराने लोग है ना, उनको सबको डांट खाने की आदत पड़ी है, जब तक डांट नहीं खा ले उनकी रोटी नहीं पचती है। हाँ अभी तो तुमने देखे नहीं, वो महान विभूति हाथी ना, तुम कहती हमारी ये चाची है सब, हम ही नहीं है, हमसे ज्यादा भी है। हाँ तुम सोच रहे हम ही है लक्ष्मीबाई, और दुर्गाबाई भी उसके पहले हो गई। तो कहने का मतलब है कि कर्म के उदय से कभी नहीं घबराना चाहिए, कर्म के उदय से मुकाबला करना चाहिए, उसको परास्त करना चाहिए। लेकिन हम लोग कर्म के उदय की बात मान करके उसके साथ बह जाते हैं और फंस जाते हैं। कहने का अभिप्राय भैया, उदय आश्रव और बंध पर दृष्टि रखो, जो आश्रव होगा वही बंध होगा, और जो बंध होगा वही उदय में आएगा। इसलिए पहले आश्रव मत करो, बंध मत करो, तो सत्य नहीं रहेगा, और सत्य नहीं रहेगा तो उदय में क्या लेगा? कुछ नहीं। तो पिछले दिनों 2 अध्याय में, 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव का वर्णन है। 6वें अध्याय में सामान्य वर्णन है आश्रव का, और 7वें अध्याय में पुण्य आश्रव कैसे होता है, चाहे श्रावक हो या साधु। इसलिए उन्होंने व्रतों से पुण्य आश्रव होता है, ये बात कही। व्रतों से पुण्य आश्रव होता है, उच्चारित्र से संवर और निर्जरा होती है। ये बात बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। यहाँ पर व्रतों का वर्णन किया है, और 9वें अध्याय में किसका वर्णन किया है? परसय चारित्र ही। चारित्र जो है कर्मों का संवर और निर्जरा कर्म, उपचारित्र में ढाल है तपसा निर्जरा च, तब से संवर भी होता और निर्जरा भी होता। तो वो तो कल चर्चा करेंगे अपन। आज अपन को चर्चा करनी है कर्म की बंध की। कर्म आता कैसे है? तो कल परसों बता दिया था, काय वांग मना कर्म योगा सा आशुभा, शुभा पुण्य से शुभा पापस्य, सा कषाया कषायो सांप्रायी क्रिया, इंद्री कषाया वृत्क्रिया पंचतु पंचविंशति संख्या पूर्वश। ये सूत्र इतने बड़े महत्वपूर्ण हैं। कषाय सब जगह चल रही है, आश्रम में भी चल रही है और बंध में भी चल रही है। कषाय का अस्तित्व अपनी जगह बड़ा विचित्र है, क्योंकि कषाय दोनों ही काम करती है, दर्शन का भी घात करती है और चार्ज का भी घात, दोनों। चिंतन के द्वारा अपनी चेतना को जगाना है। आइए अपन आज 8वें अध्याय, एक पूरे तत्वार सूत्र में यदि सबसे सरलतम और